नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन के आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो उन सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है जिनको डिमांड लेटर इशू हो चुका है। दोस्तों, आप सबको पता होगा अप्रैल 2025 तक तकरीबन 3.71 लाख लोगों को डिमांड लेटर ईपीएफओ ने इशू कर दिया। मतलब कि दोस्तों तकरीबन 3,70,000 लोगों को डिमांड लेटर इशू हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग पता है यहाँ पर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि भाई क्या हमने डिमांड लेटर का पैसा भरना चाहिए, क्योंकि जब डिमांड लेटर आता है तो डिमांड लेटर में दोस्तों कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपकी पेंशन किस तरह से कैलकुलेट की गई है और आपकी पेंशन बनेगी कितनी या आपको एरियस मिलेगा कितना। और क्योंकि बहुत सारे लोग पेंशन कैलकुलेशन जानते नहीं है या करना नहीं चाहते, इन दोनों ही रीजन की वजह से दोस्तों वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि भाई क्या हमने जो लाखों रुपए ईपीएफओ डिमांड कर रहा है ये हमने ईपीएफओ को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि एक चीज ढूंढूं कि क्या ऐसा कोई गाइडलाइन ईपीएफओ को मिला हुआ है कि जहां पर उनको ये सारा डेटा देना कि आपका पेंशन कैलकुलेट कैसे होता है, आपकी पेंशन बनती कितनी और आपको एरियस कितना बनता है, ये देने के लिए कोई ऐसा गाइडलाइन है या नहीं है। और अगर है तो ईपीएफओ उसके खिलाफ या उसके हिसाब से एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले प्रवीण कोहली जी ने कुछ डेटा हमारे साथ में शेयर किया था और वो डेटा दोस्तों आज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। अब होता क्या है दोस्तों, ईपीएफओ के साथ ये जो लड़ाई चल रही है लोगों की हायर पेंशन के लिए, ये बहुत लंबी चल रही है और इसमें कुछ लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिसमें से एक है श्री प्रवीण कोहली जी। अब दोस्तों प्रवीण कोहली जी 10-12 साल से इस हायर पेंशन के इशू को टारगेट करते आ रहे हैं और शायद उन्हीं का एफर्ट्स है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2022 में आया और उसके बाद आज कुछ लोगों को हायर पेंशन इशू हो रही है। तो दोस्तों प्रवीण कोहली जी ने फिर से एक बार हम पर एहसान करते हुए ये सर्कुलर कहीं से ढूंढ कर निकाला और हमारे साथ शेयर किया, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब दोस्तों ये सर्कुलर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 2019 में ही इशू हो चुका है। जब मतलब हायर पेंशन की बात भी कुछ खास चल नहीं रही थी, तब दोस्तों ये इशू हो चुका है। और यहां पर इसका जो टाइटल ईपीएफओ ने दिया है, ये दिया है प्रोवाइडिंग कैलकुलेशन टू द पेंशनर्स विद रिगार्ड टू द पेंशन सैंक्शन रिगार्डिंग। अब यहां पर ये कहते हैं, सर, in order to bring more transparency in the settlement of pension claims and remove any confusion in the mind of pensioner about the quantum of pension, thereby reducing the grievances also, it has been decided to provide pension worksheet to the pensioners. Thus, the regional offices would ensure that a copy of pension worksheet is forwarded along with the intimation of sanction of pension to the pensioner. This will bring transparency and in turn would reduce grievances. The above arrangement should start with immediate effect. और दोस्तों ये साइन किसने किया है? श्री राजेश बंसल, जो उस समय के एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हुआ करते थे। अब दोस्तों इसमें देखिए कितना क्लियरली उन्होंने बोला है कि जब भी कोई पीपीओ इशू होता है तो वो पेंशन की जो वर्कशीट होगी कि भाई पेंशन निकाली किस तरह से गई, कौन सा डेटा लेकर निकाली गई है, वो एक्चुअली साथ में आपको देनी है। और क्योंकि आप ये नहीं दे रहे हो पेंशनर्स को, तो लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रीवांसेस रेज कर रहे हैं और ग्रीवांसेस की जो क्वांटम है, जो नंबर है, वो बढ़ते जा रहे हैं और ईपीएफओ ऑफिशियल्स भी इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जब कोई आरटीआई डालेगा तब आपको तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, तब तो आप नहीं बोल सकते कि हम नहीं देंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आनी क्यों चाहिए, इसलिए 2019 में दोस्तों 14 मार्च 2019 को ही ये सर्कुलर इशू कर दिया गया था एडिशनल पीएफ कमिश्नर के थ्रू कि भाई आपको जो है पेंशनर्स को साथ ही साथ में एक कॉपी देनी है जहां पर बहुत क्लियरली दिखाया होगा कि आपकी पेंशन किस तरह से कैलकुलेट की जाए। और दोस्तों आज जिन जिन को पीपीओ इशू हुआ है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सर्कुलर का एक प्रिंट आप ले लीजिए, क्योंकि ये सर्कुलर का जो लिंक है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसका एक प्रिंट ले लीजिए और आप इसको जो भी आपका ऑफिस है, जो भी ईपीएफओ ऑफिस है जिसने आपको पेंशन इशू की है या हायर पेंशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो दोस्तों आप वहां पर जाइए और ये कॉपी दीजिए और बोलिए कि इस सर्कुलर के तहत मुझे मेरी पेंशन वर्कशीट चाहिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपको जो पेंशन मिल रही हो सही ना हो सकता है कि आपको जो पेंशन मिल रही हो कम हो। अभी आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों इसके लिए अगर आपको पेंशन वर्कशीट मिल जाती है तो वो पेंशन वर्कशीट आप ले जाकर खुद का कैलकुलेशन कर सकते हो और अगर मिसमैच है तो एक और ग्रीवांस आप यहां पर रेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये सर्कुलर मैंने उन लोगों के लिए यहां पर दिखाया है कि जिनको ऑलरेडी पीपीओ इशू हो चुका है, वो जा सकते हैं ईपीएफओ ऑफिस के पास में, सर्कुलर को दिखाकर अपना पेंशन वर्कशीट उनसे डिमांड कर सकते हैं। एज पर दिस सर्कुलर आपका हक बनता है, आपको आरटीआई तक फाइल करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, और अपना अपना कैलकुलेशन उसके साथ मैच कर सकते हो। अगर कुछ भी त्रुटि है तो दोस्तों आप वहां पर उनको चैलेंज भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को डिमांड लेटर इशू हो चुका है, अगर वो भी इस दुविधा में है कि मुझे कितनी पेंशन मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, तो दोस्तों ये सर्कुलर आपके काम का है, इसलिए दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस चैनल में दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन दे ताकि आपकी जो दुविधा है वो सॉल्व हो सके,
आपकी जो परेशानी है उसको हेल्प करने में के एक रास्ता मैं आपके सामने खोल सकूं। तो दोस्तों ये रास्ता मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जिन जिनको ये डाउट है कि मेरी पेंशन कितनी बनेगी, किस हिसाब से बनेगी, किस डेटा से बनेगी, तो दोस्तों ये वर्कशीट, ये सर्कुलर लेके आपको ईपीएफओ ऑफिस जाना है और उनको दिखाना और बोलना है कि भाई मुझे मेरा पेंशन वर्कशीट दे दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है और इसके लिए हमको प्रवीण कोहली जी को डेफिनेटली थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कहां से इतना मेहनत करते हैं, कहां से निकालता है। और अगर प्रवीण कोहली जी मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो भाई मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी सारी हायर पेंशन कम्युनिटी की तरफ से। मेरे इस चैनल पर तकरीबन 40,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है और वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन हमको ला कर दी, ऐसी ऐसी ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट्स हमको ला कर दिए, जिसकी वजह से बहुत हद तक क्लैरिटी यहां पर आई। और हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही जनता की सेवा करते रहे, आप ऐसे ही पेंशनर्स की सेवा करते रहे। हम लोगों की दुआ और हम लोगों का धन्यवाद आपके साथ हमेशा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप हायर पेंशन की जर्नी को मेरे साथ फॉलो करते आ रहे हैं और अगर आपके मन में आज भी कोई दुविधा है, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका क्यूआर कोड आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक भी मैंने दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। तो आपका अगर कोई क्वेरी होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो दोस्तों आपकी क्वेरी के ऊपर आपको कोई ना कोई आंसर तो वहां पर देगा। उस ग्रुप में मैं भी हूं, जब जब मुझे समय मिलता है मैं सारी क्वेरीज पढ़ता हूं और वहां पर दोस्तों उसकी आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस टेलीग्राम ग्रुप को। बहुत लोग मुझे फेसबुक पर ढूंढते, इंस्टाग्राम पर ढूंढते, ईमेल ढूंढते, फिर मेल करते। इतनी तकलीफ आपको लेने की जरूरत नहीं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया, आप वहां पर अपनी क्वेरी डालिए। डेफिनेटली मैं जहां तक हो सके मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और मेरे पास जो डाटा होगा मैं डेफिनेटली उस ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि सबकी हेल्प हो। लेकिन अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बना है, ये चैनल आपकी सुविधा के लिए बना है। इस चैनल पे दोस्तों सिर्फ मैं हायर पेंशन की बात नहीं करता, मैं फाइनेंसेस की बात करता हूँ, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बात करता हूँ। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको फाइनेंस कैसे करना है, अगर आप रिटायर नहीं हुए, आप यंग है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है। हो सकता है कि आप रिटायर हो लेकिन आपके बच्चे यंग हो और उनको फाइनेंशियल प्लानिंग का उतना सेंस नहीं है, तो आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे वीडियो मैं बनाता हूं यहाँ पर, जो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बना है, आपके फायदे के लिए बना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।